हमारा प्रोजेक्ट जो है माई शॉप, इसमें हम इस वक्त तक जो है डैशबोर्ड और कैटेगरीज पर बात कर चुके हैं। लॉगिन के बाद कैटेगरीज ऐड हो रही हैं, कैटेगरीज व्यू हो रही हैं। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा एक नाइस डेटा टेबल में एडजस्ट कर दिया था। अब हमें बात करनी है प्रोडक्ट की तरफ। हमारे डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट का टेबल है TBL Pro। इसके स्ट्रक्चर में कई सारे कॉलम है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, डिटेल्स, टैग्स और कैटेगरी आईडी। तो ये कैटेगरी आईडी हमें प्रोडक्ट के पेज पर एक फॉर्म के अंदर कॉम्बो बॉक्स में चाहिए होगी। देखते हैं, हम सबसे पहले पेज अपना बना लेते हैं। एक नया पेज बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक हेडर के अंदर लिंक ऐड कर लूँ, जिसको क्लिक करके हम प्रोडक्ट के पेज पे जाएंगे। ये मैंने कैटेगरीज वाले लिंक को कॉपी करके प्रोडक्ट्स इसका लिंक बनाया, और जो पेज होगा उसका नाम हम रख लेंगे pro.php। ऑलराइट, तो ये देखें लिंक हमारे पास आ गया। मुझे पेज बनाना है, मैंने कैटेगरी वाले पेज को कॉपी किया और एक न्यू PHP फाइल यहाँ पर ऐड करके उसको पेस्ट किया और सेव कर दिया pro.php। ठीक है, व्हाट इज दिस? ठीक, ये प्रोडक्ट का पेज हमारा हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर मैनेज कैटेगरीज की जगह हम लिख देंगे मैनेज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं जब यहाँ से क्लिक करके जाता हूँ तो ये मैनेज प्रोडक्ट का पेज आ गया। सही, मैं सबसे पहले इसके फॉर्म को चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ कह दिया भाई प्रोडक्ट नेम, और यहाँ txt p नेम कर लिया मैंने, कोई इशू। ऑलराइट, ये मैंने कॉपी किया इसको। मैंने कहा प्रोडक्ट की प्राइस लेनी है हमने, ले लीजिए प्राइस, और इसका नाम रख दिया txt p प्राइस। ठीक है, एक और मैंने कॉपी पेस्ट किया, मुझे प्रोडक्ट की डिटेल देनी है, मैंने कह दिया डिटेल्स, और डिटेल्स के लिए हमने यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट की बजाय टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया ले लिया मैंने, इसकी टाइप हटा दी। नेम इसका रख दिया मैंने txt p डिटेल्स, रिक्वायर्ड है, क्लास भी ठीक है फॉर्म कंट्रोल की, और मैंने टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया। ओके, यू कैन सी ये हमारा पेज बनना शुरू हो गया। ठीक है जी, हमें और क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, डिटेल, टैग्स के लिए एक हमें एरिया चाहिए, तो टैग्स के लिए भी हम टेक्स्ट एरिया ही रख लेते हैं। ठीक है, या हम चाहें तो रॉ रख सकते हैं। मैंने एक रॉ रख दी और यहाँ पर लिख दिया मैंने टैग्स। ठीक है, टैग्स बेसिकली हम सर्चिंग में इस्तेमाल कर रहे होंगे, इनपुट टाइप टैग्स, और इसका नाम रख दिया p टैग्स। ठीक है जी, तो ये मेरा फॉर्म फ्रंट एंड पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सब रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं तो ये खाली सबमिट नहीं होने देगा। आप इसके ऊपर अगर चाहें तो पैटर्न लगा लें ताकि वो आपके वैलिडेशन में भी आ जाए। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव अ सबमिट बटन, और यहाँ पर हमारे पास इस साइड पे लगा हुआ है। हम यहाँ पर कैटेगरी नेम नहीं ले रहे, बल्कि अब हम एक प्रोडक्ट का नाम ले रहे हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। इसी तरह मैंने प्रोडक्ट की प्राइस के लिए प्रोडक्ट प्राइस, फिर है प्रोडक्ट की डिटेल्स, तो मैं इसको p डिटेल करके वेरिएबल बना लेता हूँ। अच्छा ये होगा कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर लें ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। डिटेल्स के बाद मैंने कहा अभी p टैग्स हैं हमारे पास, वेरिएबल बना लिया। ये 1 2 3 4 चीज़ें तो ठीक हैं। सही, एक चीज़ जो हम इसमें अभी मिस कर रहे हैं वो ये है कि कैटेगरी की आईडी चाहिए हमें। तो फ्रंट एंड पे अगर हम आईडीज़ मांगेंगे तो कितनी आईडीज़ याद रखेंगे फिर उनको, तो इससे बेहतर ये है कि हम एक कॉम्बो बॉक्स लगाएं जिसमें सारी कैटेगरीज आ रही हो और उनकी आईडीज़ भी आ रही हो। अब वो कॉम्बो बॉक्स यहाँ कैसे लगेगा वो देख लेते हैं। मैं अपने फॉर्म में ही टैग्स के बाद मैंने एक और रॉ ऐड की। ठीक है, और यहाँ मैंने कह दिया कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट की बजाय मैंने यहाँ लगाया सिलेक्ट, मेरा कॉम्बो बॉक्स, और उसका नेम रख दिया मैंने txt p cat। रिक्वायर्ड की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्लास ठीक है। ठीक है, मैंने अपने सिलेक्ट बॉक्स को बंद किया, और सिलेक्ट बॉक्स के अंदर आकर पहला ऑप्शन मैंने दिया ऑप्शन
यहाँ मैंने लिख दिया सिलेक्ट वन, ठीक है, या सिलेक्ट कैटेगरी। ऑलराइट, तो ये एक ऑप्शन मेरे पास आ गया नज़र। अच्छा, इसको मैं वैल्यू दे दूंगा, लिखा हुआ तो आ रहा है सिलेक्ट कैटेगरी, वैल्यू क्या दिया मैंने 0। तो जब इसको पहले ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाएगा तो वैल्यू जो डेटाबेस की तरफ जाएगी वो क्या रहेगी 0, यहाँ से जो वैल्यू मुझे रिसीव होगी, ठीक है, अगर मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है। मजीद ऑप्शन मुझे डेटाबेस से लाने हैं जो कि कैटेगरी के नाम है। मैंने यहाँ PHP के टैग लगाए, अपने ऑब्जेक्ट को कॉल किया और उसमें मेरे पास एक मेथड था, मैं देख लेता हूँ मेथड गेट ऑल कैट का, तो हम उसको कंफर्म कर लेते हैं। गेट ऑल कैट ये सारी कैटेगरीज हमें लाके देगा। ये मेथड हमने कॉल किया और इसका एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया इस तरीके से। ऑलराइट, अब हम इस पर लूप चलाते हैं एज सी, ठीक है। मुझे इस लूप में ऑप्शंस प्रिंट करने, मैंने ये ऑप्शंस कॉपी किए और यहाँ पर इसको कर दिया मैंने एको, और यहाँ सिंगल कोटेशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं क्योंकि अंदर मैंने डबल कोटेशन कहीं इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू में इस जगह पर आकर मैंने कॉन्केटिनेट किया $C में से मुझे यहाँ चाहिए CID जो कि वैल्यू बनेगा, जो भी सिलेक्ट किया जाएगा वैल्यू क्या बनेगी, वही उसकी ID जो कैटेगरी सिलेक्ट की जाएगी। और इस जगह पर कॉन्केटिनेट कर दिया मैंने C में से कैटेगरी का नाम। नाउ यू विल सी कि हमारी कैटेगरी वाले कॉम्बो बॉक्स में तमाम कैटेगरीज आ गई, ठीक है, फॉर ईच की लूप की वजह से। और जब हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू में हर कैटेगरी की, सिलेक्ट कैटेगरी पे 0 जा रहा है, फूड में 1 जा रहा है, ड्रेसेस में 2, ये वही कैटेगरी की आईडी है जो हमारे टेबल में मौजूद है, देख लीजिए, ठीक है। तो अब अगर हम, ये अब हमारा मैकेनिज्म कुछ इस तरह से बन रहा है, अगर हम कैटेगरी ऐड करते हैं, लेट सपोज मैंने कैटेगरी दी एजुकेशन, ठीक है, सेव किया तो डेफिनेटली ये यहाँ पर भी शो हो गई, और जब हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पर भी ये शो हो गई, ठीक है। ये हमारा मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। ओके, कोई इशू किसी को? ओके ना, अब हमें इस डेटा को डेटाबेस में सेव करना है कि प्रोडक्ट का डेटा सेव किया जाए।